हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। तो यार आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि यार बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि डाटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि यार दोनों सिमिलर होते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि डाटा ही इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ही डाटा है। तो आज यार दोनों में हम ऐसा डिफरेंस बताने वाले हैं कि उसके बाद अपने लाइफ में आप कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे कि डाटा किसे बोलते हैं और इन्फॉर्मेशन किसे बोलते हैं। तो यार चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले डाटा क्या होता है। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट, नंबर एंड स्पेशल सिंबल। ठीक है, तो जो डाटा होता है वो कलेक्शन होता है अल्फ़ाबेट का, नंबर का और स्पेशल सिंबल का। या आप बोल सकते हैं जो डाटा होता है वो रॉ मटेरियल होता है। या आप ये भी बोल सकते हैं जो डाटा होता है वो अनप्रोसेस्ड होता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई होती है। अब यार इससे आपको समझ में नहीं आया होगा कि डाटा क्या होता है। तो यार सिंपल लैंग्वेज में हम बाद में एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो ये बस केवल डेफिनेशन था, आप इतना इसे अपने दिमाग में रखिए, आगे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यार इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इन्फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस डाटा। जब डाटा पे हम कोई प्रोसेसिंग करते हैं तो वो बन जाता है इन्फॉर्मेशन। या आप क्या बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ डाटा, बहुत सारे डाटा को मिला के एक इन्फॉर्मेशन बनती है। ठीक है, तो यार आपको दो डेफिनेशन याद रखनी है, जो डाटा होता है वो क्या होता है और इन्फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है। अब यार हम एक्चुअल में समझने वाले हैं कि डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, और एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इससे हम हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है डाटा और इन्फॉर्मेशन का वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यार हमारे पास डाटा है, जैसे कि अनूप हो गया, अजय राज हो गया, हाउस नंबर 10 हो गया, बलिया यूपी हो गया। ठीक है यार, ये डाटा है। ठीक है, अब अनूप क्या है हमें नहीं पता, अजय राज क्या है हमें नहीं पता, हाउस नंबर ये किसका है हमें नहीं पता, बलिया यूपी क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, तो यार ये डाटा है। ठीक है, ये क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट हो गया, नंबर हो गया, सिंबल हो गया। ठीक है, या आप क्या इससे बोल सकते हैं ये रॉ डाटा है। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये किस लिए है। ठीक है, बस हमें पता है कि ये डाटा है हमारे पास। अब इसको अब प्रोसेसिंग करने के बाद यार हमने एक रिजल्ट निकाला, अनूप सन ऑफ अजय राज, हाउस नंबर 10 बलिया यूपी। मतलब जो अनूप है वो अजय राज का बेटा है, जिसका हाउस नंबर 10 है और वो बलिया यूपी का रहने वाला है। तो यार ये जो डाटा है इसको प्रोसेस करके हमने क्या निकाला, इन्फॉर्मेशन निकाला। तो जब हम डाटा के ऊपर प्रोसेस करते हैं और हमें कोई एक इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसे हम बोलते हैं यार इन्फॉर्मेशन। ठीक है यार, अब एक हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपका हिंदी में आया 85 मार्क्स। ठीक है, जीके में आया 78 और मैथ में आया 89। लेकिन यार मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इनका एवरेज। ठीक है, तो हमने एक प्रोसेसिंग किया, एवरेज इक्वल टू 85 प्लस 78 प्लस 89 अपॉन 3। ठीक है, तो उसके बाद यार इसका रिजल्ट आया 84। तो अब 84 क्या हुआ यार, इन्फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा था। ठीक है, मतलब ये रॉ डाटा था हमारे पास। ठीक है, इसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई थी, और उसके बाद हमने प्रोसेस करके एक एक इंफॉर्मेशन हमने निकाल लिया, तो उसको बोलते हैं यार इन्फॉर्मेशन की एवरेज नंबर अगर तीनों का हम मिलाए तो 84 आएगा। अब यार हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास ये डाटा था और हमने इन्फॉर्मेशन निकाल लिया। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं, जहां से आपको बहुत चीजें क्लियर होने वाली हैं, उसको हम लेते हैं। देखो ये हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है, तो यार ये क्या हुआ, डाटा हुआ। अब ये क्या हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यार इसके अंदर हमने ऐसे लाइन लगा दिया, तो इसके बाद आपको ये क्या लग रहा, ये हो गया डेट। ठीक है, अब डेट हो गया तो क्या ये इंफॉर्मेशन है, नहीं, ये अब भी डाटा है। क्यों, क्योंकि ये डेट कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ज्वाइनिंग डेट हो सकता है, या कोई भी डेट हो सकता है। ठीक है, तो आपको कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो ये जो है ये डेट है, जो वो अब भी डाटा ही है। अब यार मैंने बोल दिया कि ये जो है ये ज्वाइनिंग डेट है, तो क्या ये इंफॉर्मेशन हो गया, नहीं, क्योंकि यार आपको ये नहीं पता है कि ये किसका ज्वाइनिंग डेट है। ठीक है, तो ये अब भी डाटा हुई। ठीक है, तो अब उसके बाद मैंने बोला कि यार ये जो डेट है ये ज्वाइनिंग डेट ऑफ अनूप, ये अनूप का ज्वाइनिंग डेट है। तो यार लेकिन आपको अब भी नहीं पता कि अनूप कौन है, इंडिया में बहुत सारे अनूप होंगे। ठीक है, तो ये अब भी इंफॉर्मेशन नहीं हुई। अब मैंने बोला यार जो ये डेट है वो ज्वाइनिंग डेट ऑफ अनूप है, सन ऑफ अजय राज, यानी कि वो अनूप जिसके पिता का नाम अजय राज है। तो अब यार आपको एक चीज समझ में आई कि जो अनूप है जिसके पिता का नाम अजय राज है, उसका ज्वाइनिंग डेट कितना है, 11/10
23। लेकिन यार यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है। लेकिन यार क्या ये इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि यार आप कौन से पर्टिकुलर अनूप की बातें कर रहे हैं वो हमें नहीं पता। आपने बता तो दिया अजय राज उसके पिता का नाम है, लेकिन यार यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि पूरे इंडिया में बहुत सारे अनूप होंगे जिनके पिता का नाम अजय राज होगा, ठीक है। तो यार इंफॉर्मेशन क्या हुआ? तो ये सब डाटा ही है। तो अब इंफॉर्मेशन क्या हुआ कि यहाँ पे आपको हाउस नंबर और बलिया यूपी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी डाटा इसी में है। तो अब इंफॉर्मेशन क्या होगा? तो 11/10/23 ज्वाइनिंग डेट ऑफ अनूप सन ऑफ अजय राज हाउस नंबर 10 बलिया यूपी। मतलब यार यहाँ पे हमने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि जो हाउस नंबर है वो कितना है, 10 है, बलिया यूपी का रहने वाला है, उसका नाम अनूप है और उसके पिता का नाम अजय राज है, उसका ज्वाइनिंग डेट 11/10/23 है। तो यार ये इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये डाटा हुए और ये इंफॉर्मेशन हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो जो डाटा होता है वो रॉ डाटा होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर जब हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये एक इंफॉर्मेशन हो बन जाता है, ठीक है। तो अब आके हम ये एक और एग्जांपल लेते हैं और जहां से हम समझते हैं यार कि डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। तो यार ये आपका मार्कशीट है, मान लीजिए ये स्टूडेंट का नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो Q1 नाम का स्टूडेंट है, ये हिंदी में इतने नंबर पाया, मैथ में इतना पाया, इंग्लिश में इतना पाया। Q2 का भी यहाँ पे नंबर है, Q3 का भी नंबर है, Q4 का भी नंबर है। अब ये क्या हुआ है यार कि हिंदी, मैथ और इंग्लिश का नंबर आपको पता है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये इतना डाटा हुआ, ठीक है। अब इन डाटा पे आपने प्रोसेसिंग किया और आप बना देंगे परसेंटेज, ठीक है। आपने इस पे प्रोसेसिंग किया और आपने निकाल लिया परसेंटेज, ठीक है। तो ये डाटा हुआ और ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। इसके ऊपर आपने प्रोसेस करके आपने परसेंटेज निकाला। तो यार हम मान लेते हैं कि हमारा परसेंटेज इतना आ गया, Q1 का 50%, Q2 का 80%, Q3 का 90%, Q4 का 67%। अब क्या हुआ यार, ये जो परसेंटेज है ये इंफॉर्मेशन है किसके लिए, ये डाटा के लिए ये इंफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। हिंदी, मैथ, इंग्लिश ये डाटा है, ठीक है, इनका नंबर, और इसके ऊपर हमने प्रोसेस करके यार हमने परसेंटेज निकाला, तो ये हमारा क्या हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ। लेकिन यार इंफॉर्मेशन भी डाटा हो सकता है। अब देखिए कैसे, अब आपको ये परसेंटेज मिल गया, लेकिन अब आपको ग्रेड निकालना है, ठीक है। तो आपका ग्रेड कितना आया है, तो यार आपने फिर से परसेंटेज के ऊपर प्रोसेस किया और आपने क्या निकाल दिया कि जो Q1 है, ठीक है, उसका ग्रेड कितना है, C2 है, ठीक है। तो ये आपके लिए फिर से डाटा बन गया और ये जो है ये इंफॉर्मेशन बन गया कि जो 50% है उसका ग्रेड कितना है, C2 है। जो 80% है उसका ग्रेड हो गया यार B1, 90% वाले का ग्रेड हो गया A2 और 67% वाले का ग्रेड हो गया B2। तो यार आपको आई होप समझ में आया होगा कि जो ये डाटा थी, ठीक है, इनका मैथ, हिंदी, इंग्लिश का जो नंबर था, ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन क्या बना यार, परसेंटेज बना, क्योंकि इसके ऊपर यार हमने प्रोसेसिंग की, ठीक है। तो हमारा परसेंटेज आ गया। अब ये इंफॉर्मेशन बना इसके लिए, ठीक है। अब ये क्या हुआ, तो इसके ऊपर हमने प्रोसेसिंग किया, तो ये फिर क्या हमें ग्रेड मिल गया, ठीक है। तो ग्रेड जो है वो क्या बन गया, इंफॉर्मेशन हो गया, और ग्रेड के लिए ये क्या हो गया, ये डाटा हो गया, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन है वो कभी कभी डाटा जैसा भी बिहेव करेगा, ठीक है। दूसरे का इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के लिए डाटा हो सकता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको डाटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस समझ में आया हो, ठीक है, डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, अगर समझ में आ गया हो तो ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी जल्द से जल्द हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।